तुम्हारा ये गिफ्ट तो बहुत महंगा है। क्या फर्क पड़ता है? बहुत हैरत है मुझे। अम्मी, प्लीज करीम, सच बताओ मुझे। मैं मां हूं तुम्हारी। क्या मुझे सच नहीं बताओगे? तुम अपनी बातें मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। आपको फिक्र हो रही है? जाहिर है। ठीक है, ठीक है। मैंने ज़ैनब को कल रात प्रपोज किया है। ये अंगूठी उसी के लिए है और हम लोग कल शादी कर रहे हैं। आप खुश हैं? अब तो आपकी फिक्र खत्म हुई होगी। मैं जानता हूं आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगी कि बेटा अभी तो तुम्हारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, इतनी जल्दी क्या है शादी की। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अब कोई भी चीज मेरा दिमाग नहीं बदल सकती, तो कोशिश मत कीजिएगा। मैं चलता हूं। ये नहीं हो सकता करीम। ये अंगूठी तुम्हारी मरहूम दादी की है। जब तुम्हारे बाबा ने उनसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर उनसे कहा कि ये अपनी दुल्हन को दे दो। जानती हूं कि ये अंगूठी बहुत पुरानी है, मगर मेरे पास अब तक की सबसे कीमती चीज है। ये ज़ैनब पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर शायद तुम्हारे पास वक्त नहीं। क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस बेटा तुम खुश रहो। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। ऑफिस में बहुत काम है। अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा आप छोड़ दे, मैं उठा लूंगी, आप थक जाएंगे। नहीं बेटी, मैं ठीक हूं। ये तुमने सही किया। देखो, हर कोई मुख्तलिफ सोचता है। जब मैं यहां आया और देखा कि तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, तभी समझ गया था तुम्हारे लिए ये जगह ठीक नहीं। तुम बार बार वक्त क्यों देख रही हो? वो ज़ैनब अभी तक क्यों नहीं आई है? तुम्हारा ये फैसला करना बिल्कुल ठीक साबित होगा, देखना। खुश आमदीद। मैं समझ नहीं सका कि तुमने मुझसे मिलने की इतनी जिद क्यों की अदालत के सामने, मगर ठीक है, तो बताओ। ठीक है, समझाती हूँ मैं। आओ आकर बैठो, बैठ जाओ। दरअसल मैंने तुमसे मिलने का इसलिए इसरार किया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये बात कोर्ट में पता चले और ये जान के तुम्हें कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा मुझे। ये मामूली बात नहीं है जिहान।
मैं ये बात जान चुकी हूँ कि तुम्हारा ईमन के साथ एक रिश्ता है, और मुझे ये भी पता चल गया है कि वो जल्दी यहाँ से जाने वाली है। प्लीज़ जिहान रुक जाओ, बात सुनो मेरी, पूरी बात सुन लो। हो सकता है तुमने मुझे डिवोर्स देने के बाद कोई प्लान बनाया हो और मुझसे सारी जायदाद लेकर ईमन और उसकी बेटी को एक आलीशान घर खरीद कर देना चाहते होगे। लेकिन तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि हमारी एक बेटी है जो एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और उसकी तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है। कह दिया तुमने। नहीं, कुछ और भी कहना है? मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें जो करना है वो करो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, याद रखना। बस यही कहना था मुझे। जो कहना है कह सकते हो। मैं नहीं जानता कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली और इतने साल कैसे चल गई है शादी। मैं तो खुद भी हैरान हूं इस बात पे। सबसे पहले मैं यहां इसलिए आया था कि तुम्हारी बात सुन सकूं, और मुझे अंदाजा था कि तुम क्या कहने वाली हो। कुछ पूछना चाहता हूं। अब मुझे तुम ये बताओ कि इस सीडी में आखिर क्या है, क्योंकि इसमें दुनिया की वो घिनौनी तरीन चीज मौजूद है जो कोई भी गैरतमंद आदमी देखना पसंद नहीं करेगा। इस सीडी में मेरी बीवी की गैर मर्दों के साथ नाजेबा वीडियोस हैं। तुम खुद भी देखना चाहो तो देख सकती हो। इसके अंदर वो सच है जो तुमने मुझसे छुपाए रखा। और हां, तुम ये भी समझती हो कि तुमसे छुपा के मैंने एमन से कोई ताल्लुक रखा हुआ है, तो ये भी गलत है। मेरे और एमन के दरमियान कुछ नहीं है, और ना जाने आगे कुछ होता भी है या नहीं। हाँ, मैं चाहता हूं कि कुछ हो, लेकिन वो कभी इस बात को तरजीह नहीं देगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी फिक्र उसकी बेटी को यहां से लेके जाना है। वो ऐसी मां नहीं है जो किसी लालच की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खेले। और रही बात है सीडी की, ये मैंने एक राज समझ के अपने पास रखी ताकि अदालत के हाथ ना लगे। अगर ये सब अदालत के हाथ लगता तो तुम्हारी इज्जत खाक हो जाती। आखिर तुम अब भी मेरी बेटी की मां हो। देखो, और एक आखिरी बात, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। गाड़ी, घर, फर्नीचर, पैसे तुम जो चाहे अपने पास रख लो। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। सब खत्म, अब कुछ नहीं बचा गुलेन। खुदा हाफिज।
बासित, क्या हुआ? आपने क्या किया? उन्हें मार दिया आपने। क्या बात कर रहे हो तुम बासित? पहले आपने रेंसा के साथ सौदा किया, फिर जब बाबा ने आपकी मुखालिफत की। देखो बासित, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें ये किसने बताया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मगर रास्ता नहीं था आपके पास। बाबा सब कुछ बर्बाद करने वाले थे। बासित, बात सुनो मेरी। दूर रहना मुझसे। बासित, क्या हो गया? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम था ना मेरी माँ भी उस गाड़ी में थी। बासित, गन नीचे करो। तुमने मेरी माँ को भी मार डाला। बासित, देखो मैंने किसी को नहीं मारा, गन नीचे करो। और तुमने सारा इल्जाम चचा पर डाल दिया। वो बरसों तक इस बारे में सोचते रहे, लेकिन वो बेकसूर थे। बासित, उसके बाद तुमने उन्हें भी मरवा दिया। हाँ बासित, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। ऐसी भी क्या बात है? बासित, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरा सब कुछ छीन लिया। देखो बासित, बात सुनो मेरी। तुम उस वक्त बीमार थे, हमने ये सब तुम्हारी वजह से शुरू किया। नहीं, हमें वो दवा मिल गई थी जिससे तुम ठीक हो सकते थे। रेंसा हमें नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे अंकल ने उनके साथ डील कर ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा के साथ इख्तलाफ हुआ। कितना झूठ बोलोगे? बासित, तुम्हारे अंकल ने उन्हें मारा। बस करो। फिर उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। बासित, तुम्हें कहा ना अपनी बकवास बंद करो। तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे। कातिल, क्यों किया ऐसा? कातिल! बाबा, 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 क्या हुआ है? बाबा, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ? हेलो, हेलो, ये इमरजेंसी रूम है। एक इमरजेंसी हो गई है। आप एम्बुलेंस भेजें। जी जी, रिसाती डिस्ट्रिक्ट, कुमहुरियत स्ट्रीट 26 नंबर है। जी 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 जी, एम्बुलेंस जी, फौरन भेजें जी। कोई जख्मी हो गया, आप मुंह पे लगी है, आप भेजें। जल्दी करें, जल्दी जल्दी से भेजें। बाबा, मैं हूं आपके साथ। देख कर आराम से। बाबा। करीम। जी बाबा। करीम, आपने क्यों नहीं बताया इनको कि किसने किया ये? तो क्या हमला करने वाले को आपने भी जाते हुए देखा था? नहीं, इसने कुछ नहीं देखा था। मैं अकेला था। करीम, ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। तुम साथ नहीं आओ मेरे। जब तुम्हारी अम्मी आएंगी तो उनके साथ आना हॉस्पिटल। ठीक है।
आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। करीम कहाँ है? मुझे नहीं पता, करीम रास्ते में ही होगा। क्या मतलब, तुम दोनों तो साथ आने वाले थे ना? नहीं तो मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। क्या मतलब है जान? अनमोल मेरा फोन देना। आ जाएगा, परेशान मत हो, आ जाएगा। उठा नहीं रहा। करीम है वो, तुम जानती तो हो। रिलैक्स रहो, फोन घर पे भूल गया होगा या फिर ट्रैफिक में फंस गया होगा। क्या मतलब वो फोन घर पे भूल गया होगा? आज जैसे दिन पर कौन अपना फोन घर पे भूलता है? खुशी की वजह से ऐसा ही होगा। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? मैं उसे नहीं मार सका। हाँ, मैं उसे नहीं मार सका। बासित, ये क्यों किया है तुमने? क्यों किया है? क्योंकि वो इसी काबिल था। हाँ? ये कब्र दिख रही है? वो शख्स मेरे माँ बाप और चचा का कातिल है। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कातिल ने मेरी दादी का अपाहिज कर दिया। बात सुनो, वो मेरे बाबा हैं, वो कोई कातिल वातिल नहीं है, समझे तुम? तुम्हारे बाप ने कत्ल किया है। तुम्हारा बाप कातिल है। कातिल है वो। तुम्हारा बाप कातिल है। लफ्ज़ और नहीं। वो शख्स कातिल है। उसने मेरे बाबा का कत्ल किया है। ऐसे मारा था तुमने उन्हें? ऐसे मारा था? हाँ, मेरे बाबा को ऐसे मारा था? यकीन नहीं है तो ये खत देखो। पढ़ो इस खत को। क्या मतलब है तुम्हारा? ये वो खत है जो तुम्हारे बाप ने मुझसे छुपाया था। ये खत मेरे चचा ने भेजा था। पढ़ो, पढ़ो इसे तुम। इस खत को पढ़ो और सच जानो। इसी वजह से मैंने ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बकवास है ये सब। करीम, यही हकीकत है, यही सच है करीम। तुम्हारा बाप एक कातिल है। उसने सारी बात हमसे छुपाई और सिर्फ झूठ कहा। क्या? ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। ज़ैनब साहिबा, और कितनी देर लगेगी उन्हें आने में? आज मुझे एक और जगह भी जाना है। थोड़ी देर और इंतजार कर लें, वो आने ही वाला होगा। वक्त नहीं है मेरे पास। हम कुछ देर उसका इंतजार कर सकते हैं। तुम कहाँ हो करीम? ज़ैनब, जान जल्दी जाओ, उसे रोको प्लीज। रुको। ज़ैनब, 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 रुक जाओ प्लीज। मेरे तो पाँव दुख रहे हैं। यार ज़ैनब, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह फिट है? कहाँ जा रही थी? नहीं मालूम, नहीं मालूम कहाँ जा रही हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ कि सही से सोच भी नहीं पा रही। करीम कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिमाग में। क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, मुझे लगता है हमें करीम के घर जाके मालूम कर लेना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। अच्छा चलो फिर। रुको मैं तो पैदल सही। नहीं चल सकती ज़ैनब, जान जल्दी से टैक्सी को रोको।
चलो जल्दी करो जान। ठीक है, रिलैक्स रहो। चलो आ जाओ। करीम, बाहर निकलो। कैसे कर सकते हैं आप? कैसे मार सकते हैं उन लोगों को? करीम, पुरसुकून हो जा बेटा। बैठो, आराम से बात करते हैं। किस किस्म के इंसान है आप? हाँ करीम प्लीज। मेरे पापा ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? करीम ऐसा मत कहो। आप एक कातिल हैं, कातिल, एक कातिल जो मासूम लोगों को मारता है। मेरे बाबा जिनको हमेशा मैंने मासूम समझा, जिनकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार तलाश किया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज बेटा बात सुनो। नहीं चाहिए प्यार, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे आपसे प्यार। आपका प्यार मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब क्या बताएंगे आप मुझे? यही कि आपने मासूम लोगों को पैसे के लिए मारा है। नहीं सुनना चाहता मैं ये सब कुछ। हाँ, कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। करीम देखो, हर चीज हाथ से निकल गई थी, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सका। कई सालों इस दर्द के साथ जीता आ रहा हूँ मैं। प्लीज मेरी बात को समझो बेटा, बस एक दफा बैठकर मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं ये लेटर पुलिस के पास लेके जाऊंगा, जो आएगी यहां हथकड़ी लगा के आपको वहां लेके जाएगी जहां आप डिजर्व करते हैं। जेल जाएंगे, सजा भुगतेंगे अपने किए की। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब आप जेल जाने वाले हैं अहमद सायार। करीम ऐसा मत कहो बेटा, मत करना ऐसा। मैं जेल में जिंदा नहीं रह सकता बेटा, मैं मर जाऊंगा वहां पर। प्लीज ऐसा मत करो करीम। छोड़े करीम, बात सुनो बेटा। करीम, रास्ते से हट जाए अम्मी। करीम प्लीज तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे। मैंने कहा रास्ते से हट जाए। करीम प्लीज ऐसा ना करो। आपको अंदाजा भी है कि आपका शौहर किस किस्म का आदमी है? मैं सब कुछ जानती हूँ। हाँ, सब पता है आपको। आप जानती हैं क्या किया उन्होंने? हाँ, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला करीम। मैं सच कह रही हूँ, हम अभी भी एक फैमिली हैं। वो तुम्हारे बाप है बेटा। खामोश रही आप, वाकई में। आखिर किस किस्म के लोग हैं आप? आप लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं? किस किस्म के लोग हैं आप? कैसे कर सकते हैं सब कुछ? और ऊपर से आप मुझे कह रही हैं कि हम एक फैमिली हैं। कैसी फैमिली? कहाँ है फैमिली? पता है मुझे कहाँ है फैमिली? कुछ भी हो, मगर हम फैमिली तो है ना। मानती हूँ हम एक बुरी फैमिली है, मगर है तो फैमिली ही। करीम देखेंगी आप देखेंगी और सब देखेंगे कि किस तरह बर्बाद करता हूं मैं इस फैमिली को। तबाह कर दूंगा सब। आप कैसे हो सकते हैं आप लोग मेरे वालिदैन? कैसे? मैं आपकी औलाद हो ही नहीं सकता हूं। प्लीज मेरी बात समझो। मत लगाइएगा मुझे। आप देखेंगी सायार फैमिली का अंजाम। करीम अच्छा, तुम यहाँ पर हो। अगर फोन इस्तेमाल नहीं करना तो रखा क्यों है बासत साहब? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? एक ऐप के जरिए ढूंढा है मैंने तुम्हें। सिर्फ तुम्हारा नंबर डाला उस पे और पता चल गया कि तुम कहाँ हो। फिर आ गई तुम्हारे पास। बेगम मेरी बात सुनो। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है बासत? क्या कोई लड़ाई हुई है? क्या हुआ? देखो, इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बासत? और मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ।
मुझे तुम्हारी परवाह है। ठीक है, मगर ये गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है, इसीलिए बात को समझो और चली जाओ प्लीज बेगम। अब ये ज्यादा हो रहा है बासत। हाँ ठीक है, भाग जाओ, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी। अब नहीं ढूंढ सकोगी, तुम्हारा कोशिश करना बेकार है। ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब वो यहाँ नहीं है। आपको मैंने बताया ना वो यहाँ नहीं आए। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, चलो अब चलें। अनमोल प्लीज। यार ज़ैनब ये तुम क्या कर रही हो, बस करो, चलो आ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ज़ैनब, मुझे लगता है वो जानबूझकर नहीं आया। नहीं, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। करीम मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अच्छा ज़ैनब, मैंने इसलिए कहा उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अम्मी, जरूर अम्मी ने उससे कुछ कहा होगा। उन्होंने करीम से बात करके सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा। ज़ैनब तुम्हारी अम्मी को नहीं पता था इस बारे में। तुम उन्हें नहीं जानती अनमोल, उन्हें कहीं से भी पता चल गया होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। ज़ैनब हेलो। मैं एक जुर्म रिपोर्ट करने आया हूँ। क्या नाम है आपका? करीम सायार।